ये पहली बात थी जो मैं कहना चाहता था। एक तरह से जो हमारी विरासत है, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, उन सब विरासत के साथ हम कैसे एक रिलेशनशिप बनाएं, वो बहुत एक अच्छी विरासत है। आपने सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, मैं खुद सोशलिस्ट विरासत से आया हूँ। अगर आप बाहर किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये लोहियाइट है मेरे बारे में, क्योंकि लोहिया के विचार का मुझ पर कुछ असर रहा। मुझे खुद वो लेबल अच्छा नहीं लगता और मैं आजकल सोशलिस्ट लेबल पे भी इंसिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, ये जो लेबल होते हैं इनकी लाइफ 20-25 साल होती है। 20-25 साल तक ये शब्द जो है वो आकर्षक लगते हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं। 20-25 साल के बाद वो शब्द बैठ जाते हैं, वो डूब जाते हैं, उनमें वो चमक नहीं बचती। तो हर 25, 30, 40 साल बाद आपको पुराने विचार के लिए नए शब्द बनाने हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी चुनौती हमारे पास है। समाजवाद शब्द जो है, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्या स्थिति है, मगर आमतौर पे कम से कम उत्तर भारत में हिंदी भाषा में जहाँ मैं सुनता हूँ, अब एक नवयुवक में, नवयुवती में वो चाम पैदा नहीं होता है शब्द सुन के कि मैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए खुद चलाऊँ, ऐसा नहीं होता। हमें नए शब्द की तलाश है या पुराने शब्दों में नए अर्थ डालने की तलाश है। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी पहले हिस्से की बात समाप्त करूँगा कि क्रांति के विचार को हमें नए संदर्भ में, नए तरीके से ढालने की जरूरत है, उसके संकल्प को बनाए रखें। दूसरे हिस्से में मैं एकदम विषय बदल के आज के भारत पे आया। आज भारत में क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है और वो सरकार उस रास्ते पे जा रही है जो हमने सोचा था, जिसका खतरा था, जो एप्रीहेंशंस थे वो सही साबित हो रहे हैं। ऐसे में हम इस चैलेंज को कैसे समझें और इसका प्रतिकार कैसे करें। मैं समझता हूं कि आज के भारत में जो चैलेंज है, जो मोदी के व्यक्तित्व से दिखाई देती है, ये कोई पर्सनलाइज्ड चैलेंज नहीं है। We should not look at Narendra Modi as a person. He is a phenomenon. He combines three challenges. He happens to combine three challenges in one person. So he's 3 in 1. We should understand what are those three things that he constitutes. और अगर हम देखेंगे तो उसमें से हर एलिमेंट हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। किसी में चंद्रबाबू नायडू दिखाई देगा, किसी में चंद्रशेखर राव दिखाई देगा, किसी में सोनिया गांधी दिखेगी, किसी में राहुल गांधी दिखेगा, किसी में आपको कम्युनिस्ट पार्टी दिखेगी, ये सब चीज़ें दिखेंगी। ये 3 चैलेंजेस हैं जो आज के भारत के सामने हैं। संयोग ये है कि नरेंद्र मोदी इन तीनों को कंबाइन कर। सो माय फॉर्मुलेशन हैज बीन दैट नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स। 2 लाइन्स का इंटरसेक्शन तो नॉर्मली होता ही है, पर आप समझिए कि 2 के अंदर एक थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास करे, तो दैट बिकम्स ए वेरी स्पेशल पॉइंट कि उसमें से 3 लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। Narendra Modi happens to represent that. What are those 3 lines? These are 3 fundamental challenges to the very idea of India. What is the idea of India? हम सब इन शब्दों का इस्तेमाल पहले नहीं करते थे, 20-25 साल पहले, और अगर 25 साल पहले कोई करता तो शायद मैं ही उसको अटैक करता। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या यूज कर रहे हो? I think we need to change our vocabulary. We need to change our vocabulary to suit new times. What is this idea of India? I think there are 3. Idea of India is not about the geographical entity called India. क्योंकि ज्योग्राफी में बॉर्डर तो हर चीज का होता है. But what is it that we should really feel proud of India? It's an accident of birth.
और मैं बार बार जब मेरे से कोई कहता है जाति के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, कि आप यादव हो, हरियाणा से हो या भारत से हो, तो मैं बार बार हंस के कहता हूँ कि यार मुझे तो ध्यान नहीं कि मैंने एप्लीकेशन दी हो पैदा होने के लिए। सो जब एप्लीकेशन दे के पैदा नहीं हुए तो वाई आर वी फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट? इट्स एन एक्सीडेंट, बॉर्डर की इस तरफ हो गया, उधर भी पैदा हो सकता था, ऐसा तो कोई बड़ा कमाल तो नहीं किया। We tend to make human beings have these strange ways of making so much out of a sheer accident. So yes, we were born in India. That's not a great achievement. Is there something to feel proud of in being an Indian? Is there an idea of India? I would submit that there are three ideas, three elements which constitute India, which we should feel proud of, despite the accident of being born here. And I'm not saying कि वो सिर्फ इंडिया में है, and I'm not saying that anyone born in Bangladesh should not have things to feel proud of. They also have things to feel proud of. But इंडिया में तीन चीजें. First is the idea of democracy. Now clearly democracy was not invented in India. और ये सब हम जो कहते हैं 5000 साल पहले से लोकतंत्र का ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये सब सच नहीं है, ऐसा नहीं चला आ रहा। हमारे देश में बहुत अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। बट दिस वन थिंग वेरी यूनिकली इंडियन, विच इज कि दुनिया में किसी को पहले सन 1950 से पहले नो वन थॉट दैट डेमोक्रेसी कुड बी एस्टेब्लिश्ड इन कंडीशंस ऑफ डेप्रिवेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज। 1950 में अगर आप किसी से पूछते, जब इंडिया में पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, तो सब लोग दुनिया में हंस रहे थे उसके ऊपर। क्या कहते थे? इलिटरेट कंट्री है, लोगों के पास एजुकेशन तो यहाँ है नहीं, इतने गरीब लोग हैं, ये लोग कैसे डेमोक्रेसी करेंगे? बिकॉज रिमेंबर, डेमोक्रेसी वॉज प्रैक्टिस्ड ओनली इन प्रॉस्परस कंट्रीज. And even there, democracy was released in small homeopathic doses. यूरोप में कोई डेमोक्रेसी एक दिन ग्रांट नहीं करती थी, 200-300 साल में थोड़ा रिलीज किया था उन्होंने डेमोक्रेसी. And here was India opening the floodgates on one day in a country which was overwhelming majority illiterate. India was 70% illiterate at that time and very poor. That democracy is not the property of the rich and the well-off. Democracy could be practiced by people who are poor, disadvantaged. Democracy could be practiced in conditions of deprivation. Is truly an Indian contribution to the thinking of the world. सिर्फ इंडिया से लोगों को लगा रहा है this is possible. We never thought it's possible. This is one thing about the idea of it. So not the idea of democracy itself, but democracy in conditions which were non-European, non-prosperous conditions. Number 2, diversity. मैं पहले भी कह चुका हूँ, Europe did not understand or respect the idea of diversity. आज वो ये सब यूनेस्को, UN वगैरह बड़ी बातें कहते हैं डाइवर्सिटी पे. But the reality is that the history of Europe is a history of eliminating diversities. Right from 15th century, मतलब जिसे आज स्पेन कहते हैं, Spain had such a large Muslim population. 500 years ago, they threw it out. पूरा यूरोप का हिस्ट्री ये है कि जहाँ उनके डाइवर्सिटी थी, या तो उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया या उसे अलग कर दिया. यूरोप है क्या? इंडिया जैसे साइज का कंट्री है वैसे यूरोप के सारे देशों का मिला के लैंड मास इंडिया से बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन इंडिया से कम है. सो व्हेनेवर आई think of Europe, I think of India divided into 30-40 countries. That is what Europe is. It has less diversity than India. The whole of Europe has less diversity than India. आप यूरोप की लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट देखिए, अगर आप इंग्लिश समझते हैं
तो आप थोड़ा सा कान खींचना शुरू कीजिए तो आप फ्रेंच समझना शुरू, जैसे हिंदी और पंजाबी का है।